मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहुस दशरथ जर विहारी। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वं मम देव देव। और पार्वती जी की लगन होने लगी है। हरि मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहुस दशरथ अजर विहारी। बोली सकल सुर सादर लीने सबे जथा जति आसन दीने। वेदी वेद विधान समारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया, सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनि अति दिव्य सुहावा, सिंहासनि अति दिव्य सुहावा। जाय न बरन विरहंच बना, बैठे शिव विप्रें सिर नाई। हृदय समर निज प्रभु रघुराही, भवर मनी से उमा बुलाई। कर सिंगार सकीर ले आई, देखत रूप सकल सुर मोहे। बरने छवि अस जग कवि कोहे, जगदम्बिका जाने भवि भामा। सुने मने मन कीन पनामा, सुंदरता मर जादा भवानी। न कोटि बधने बखानी, मंगल भवनीय मंगलहारी। द्रवहुस दशरथ अजर विहारी। सब देवताओं ने आदर सहित बुलवा लिया और यथा योग्य आसन दिए। वेद का एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था। वो जो सिंहासन बनाया था स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था, इतना सुंदर था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिवजी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखी श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखकर सब देवता मोहित हो गए। संसार ऐसा कवि कौन है जो उनकी सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जगदम्बा शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन में उन्हें प्रणाम किया। भवानी की सुंदरता की सीमा कोई नहीं थी, करोड़ों मुख से भी उनकी शोभा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। कोटे हूँ बदन नाय बैन, बर रहे जग जन शोभा महा। सखचे कहत श्रुत शेष, सारद मंद मत तुलसी कहा। छवि बखान माति भवान, गवनी मंद मंडप शिव जहाँ। आलोक संकेना सकुच पति पद, कमल मन मद करो तहाँ। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहुस दशरथ अजर विहारी। जग जननी पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से नहीं कर सकते। वेद शिवजी और सरस्वती जी उसे कहते हुए सच्चा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में आता है। उनकी सुंदरता इतनी है कि कोई कह नहीं सकता। मनि अनुशासन गणपते, पूछे सम्य भवान। कोई सुन संशय करे जन, सूर्य अनाद जी जान। सियावरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहुस दशरथ अजर विहारी। अब यहाँ पर एक बात बहुत समझने की है, रामायण में भी सीधी आ रही है कि जब ब्याह हो रहा है तो मुनियों की आज्ञा शिवजी और पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। यानी कि शिवजी और पार्वती के ब्याह से पहले भी थे क्या गणेश जी। मन में देवताओं के अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। तो लोग इसमें संशय करने लग जाते हैं। जस विवाह की विध श्रुत गाई, महामुने सो सब करवाही। कह ग्रीस कुछ कन्या पानी, भव्य समर्पी जाने भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई, महामुनियों ने वही सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुछ लेकर और कन्या में हाथ पकड़कर उन्हें भवानी सिंह पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर्ष तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बरि उच्चर, जय 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 शंकर सुर करही। बाजे बाजन विविधि विधाना, सुमन वृष्ट नव भय वेद काना। हर गिरजा कर भयो विबाहु, सकल भुवन बर रहारे उछायु। दासी दासी तुरंग रत नांगा, तैन बसन मन लस्त विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाए बखाना। वेदों में विवाह जैसी रीति कही गई है, महामुनि ने सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुछ लेकर और कन्या का हाथ पकड़कर शिवजी को दिया, शिवजी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे।
देवगढ़ शिव जी की जय 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 करने लगे। अनेकों प्रकार से बाजे बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। सारे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। दासी दास रथ घोड़े आदि गए वस्त्र, अनेक प्रकार की चीन, अनेक सोने बर्तन गाड़ी लदवाकर दहेज में दिए गए। यानी दहेज की प्रथा तब भी थी। ये तो भाई सोचना पड़ेगा। दाहिज दियो भो भांति पुन कर जोर हिम भूधर कहो। का देह पूरन काम शंकर चरण पंकज गहे रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांते कियो। पुन गए पद पथोज मैं ना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार से दहेज देकर पर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम में मैं आपका क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ रहे हैं। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर को सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय से मैना निज शिव जी के चरण पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समग्रह किंकरी करे हो। क्षमं सकल अपराध अब होए प्रसन्न वर देव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजर बिहारी। हे नाथ, ये उमा मुझे प्राणों से भी प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइए और इसे सब अपराधों को क्षमा करते रहिए। अब मैं प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। अरे बहुविध समसा से समझाई, गवनी भवन चरण सिर नाही। जननी उमा बोले तब लीनी, ले छंग सुंदर सिख दीनी। अच्छी सी सीख दी। करें सदा शंकर पद पूजा, नार धर्म पत देहु न दूजा। सब प्यार से सुनो। करें सदा शंकर पद पूजा, नार धर्म पत देहु न दूजा। वचन कहते भरे लोचन बार, बहुर लाए और लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार से बातें कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और कन्या को छाती से चिपटा लिया। कतवित सिरजी नार जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भय अत प्रेम विकल मह तारी, धीरज कीन कुश मह विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री को ही क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। ये कहती माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर ना जानकर उन्होंने धीरज धरा और फिर बोली, पुनि पुनि मिलति परति कही चरना। परम प्रेम कछु जाय न बरना। सब नारे मिल फेंट भवानी, जाय जननी उरि पुन लपेटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिट पड़ती हैं। बड़े ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल बैठ कर फिर अपनी माता को हृदय से जा लिपटी। जने बहुर मिल चली उचित आशीष, सब का हुए दई। फिर विलोकत मात तन तब सकीले शिव पे गई। जाचक सकल संतोष शंकरी उमा सहत भावन चले। सभी अमरि हर से सुमन वर्ष निशानी नव बाजे भले। पार्वती माता से मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती फिर कर माता की ओर देखती हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव ने सब यथायोग संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले गए। सब देवता प्रसन्न होकर फूल वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नागड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचा वन अतहेत। विद्वांत पर तोष कर विधा कीन वृष केत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, त्रिभुज दशरथ अजर बिहारी। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिम माना। सबको आदर पूर्वक दान देकर विदा किया। जबे सम कैलासे आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पित सम भवानी, ते सिंगार न कहो बखानी। करें विविध विध भोग विलासा, गने समेत वह सिंह कैलासा। हर गिरजा विहार नित नयु, विध विपल काल चल गए। उसे पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मे सट बदन कुमारा, तारुक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले जो
शिव जी के बड़े पुत्र थे 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सटमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषा रथ महा ते हेत में ब्रस केत सुत कर चरित संचय प्रेम कहा। यह उमा सम विभाव जो नर नार कह जय गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थों की सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु यानी शिवजी जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा है। शिवजी पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, कल्याण अवश्य होगा। चरित सिंध गिरजा रमन वेद न पामे पार, बरने तुलसीदास किम अतिमत मंद गंवार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, त्रिभुवन दशरथ अजर विहारी। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार वेद भी नहीं पा सकते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। सम्मचरित सुन सरल सुभावा, भरद्वाज मनि अति सुख पावा। ये संवाद कौन कह रहे थे? जागवल ऋषि कह रहे थे भरद्वाज मुनि को। सम्मचरित सुन सरल सुभावा, भरद्वाज मनि अति सुख पावा। बलाल सकता बरबाड़ी, नैन नीर रहु मावल टाड़ी। प्रेम विवश मुके आवन बानी, दशा दे के हरे सेरे मन ज्ञानी। अहो धन्य तवि जन्म मनीषा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिन्हि रत नाही, राम ते सपने हो न सुहाई। बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगति कर लक्षण एहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनि अगत जी सती हस नारी। पुण्य कर रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम प्रिय भाई। प्रथम में कह शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुसेवक तुम राम के रहते समस्त विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहुस दशरथी अजर विहारी। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में विशुद्ध प्रेम होना, ये राम भक्त के लक्षण हैं। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला भगर कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को भी त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और मैं समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम हर गुण शीला, कहो सुने अब रघुपति लीला। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहुस दशरथी अजर विहारी।